फोटो क्लिक दोस्तों, पत्थरबाजी का ये नजारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। ये नज़ारा उस वक्त सामने आया जब आधी रात में स्टूडेंट्स और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प हो जाती है। पत्थरबाजी स्टूडेंट्स करने लगते हैं और धीरे धीरे मामला इतना बढ़ जाता है कि अब तक 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन ये खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पर भी आपको नहीं दिखाया जाएगा कि बनारस में इतना बड़ा बवाल हुआ है। क्यों? क्योंकि उसी बनारस में तमिल समागम हो रहा है जहां पर योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज कर रहे हैं। तो इस पूरी खबर को ही गायब कर दिया गया है। इस वीडियो को देखिए, पत्थरबाजी का ये नजारा है। आधी रात को ये नजारा दिखाई देता है जहां पर स्टूडेंट्स और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प होती है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बहुत बड़ी संख्या में घायल भी हुए हैं। दोनों तरफ को अगर मिला दिया जाए तो 100 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। और बात शुरू हुई थी सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी टक्कर से। मामला क्या है, एक एक करके आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। दरअसल शाम के वक्त होता यह है कि बीएचयू में एक राजराम हॉस्टल है। राजराम हॉस्टल के एक लड़के से स्कूटी की टक्कर होती है, बाइक की टक्कर होती है। और वो जो टक्कर खाने वाला लड़का होता है, यानी कि जिससे चोट आती है, वो बिरला हॉस्टल का लड़का होता है। अब क्योंकि ये दो अलग अलग हॉस्टल है तो यहाँ पर तनातनी पहले से ही मची होती है। इस बीच जैसे ही टक्कर की खबर सामने आती है, किसी अपने हॉस्टल के मेट को चोट लगने की बात सामने आती है, तो बिरला हॉस्टल के लड़के सीधे प्रॉक्टर के ऑफिस तक जाते हैं, कुलपति के ऑफिस का घेराव कर देते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं। हालांकि उन्हें वहां से समझा बुझाकर हटा दिया जाता है। अब जो छात्र है उनका यह आरोप है कि उन्हें मारा गया, पीटा गया, उन पर जो सुरक्षा कर्मी है उनके जरिए उनकी पिटाई करवाई गई, ऐसा उनका आरोप था। और इसके बाद वो कुलपति के जो ऑफिस है उसका घेराव करते हैं, आवास का घेराव कर देते हैं। और उसके बाद जो पुलिस कर्मी हैं उन्हें मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ता है और उन्हें वहां से हटाना पड़ता है। अब इस बात से जो जो छात्र हैं वो और ज्यादा गुस्सा जाते हैं। और इसके बाद हम ये तस्वीर देखते हैं। पत्थरबाजी के पहले का नजारा ये था कि राजराम हॉस्टल के एक लड़के को ये लड़के घेर कर मार रहे थे। ये अभी तक की खबर सामने आई है। खबरों में ये कहा जा रहा है मुंह पर कपड़ा बांधे हुए ये लोग उससे मारपीट कर रहे थे। तभी सुरक्षाकर्मी आ जाते हैं और उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो छात्र हैं वो उल्टा इन सुरक्षा कर्मियों पर भी पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिसका ये नजारा आप अभी देख सकते हैं। बहुत बुरी तरीके से पत्थरबाजी की जाती है। करीब 2 घंटे तक ये बवाल मचा रहता है। 5 थानों की पीएसी बुला ली जाती है, पुलिस फोर्स बुला ली जाती है और इसके बाद अब जाकर मामले को शांत कराया गया है। लेकिन ये खबर फिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी खबर को छुपाया क्यों जा रहा है, या फिर ये नेशनल न्यूज क्यों नहीं है। कई लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, एक्स पर लगातार तमाम पोस्ट हम देख रहे हैं जिसमें यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही बवाल किसी और यूनिवर्सिटी में होता, किसी और जगह पर होता, तो शायद नजारा कुछ और होता। तो अब तक ये नेशनल इशू बन चुका होता और न जाने कितनों के घरों पर बुलडोजर चल गए होते। लेकिन चूंकि ये बनारस की बात है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात है, इस वजह से और खासतौर से वहां पर इस वक्त इतने बड़े समागम हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी वजह से इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बात अभी तक सामने आई है। हालांकि किसी भी तरीके की गिरफ्तारी या फिर एफआईआर की बात नहीं आई है। सोचिए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि किसी को गिरफ्तार किया गया हो, किसी पर आरोप लगाया गया हो, किसी पर एफआईआर की गई हो। बस पुलिस को वहां पर शांति बहाल करने के लिए कहा गया है, जो कि कर दी गई है। अभी तो मामला थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला अनफोल्ड हुआ है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े मामले के बावजूद अभी तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और अगर यही चीज किसी और यूनिवर्सिटी में हो रही होती, किसी और जगह पर हो रही होती, तो क्या जो सरकार है उसका यही रवैया होता। इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और फिलहाल जितने भी लोग घायल हुए हैं उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा, इस खबर में इतना ही। नमस्कार।